what we are going to learn? WH family interrogative sentence. इसका मतलब ये है जिसमें ना W और H से बने हुए वर्ड आते हैं ना, उसको कहते हैं W से बने हुए वर्ड को WH फैमिली वर्ड। कौन कौन से वर्ड होते हैं इसको जान लेते हैं। लेट्स नो इट इन, जैसे व्हाट मीनिंग क्या होता है, क्या, हु कौन, विच कौन सा, कौन सी 24 सेंट से देख लेना, वाई क्यों, ओके, वेयर कहाँ, हुम किसे, हुज किसका, व्हेन कब, हाउ कैसे। These are the 9 words. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 वर्ड होते हैं WH फैमिली के। 9 वर्ड्स होते हैं WH फैमिली के, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके कई रोल हैं। एक तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी यूज होता है और इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये 9 वर्ड्स होते हैं। देखो 8 वर्ड्स तो W से है, देख लो। एक वर्ड ऐसा है जो H से शुरू है। किससे शुरू है? HOW, हाउ। अब इनसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। मैं आगे जो पॉइंट बता रहा था, क्योंकि ये पीछे बात कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा देखना किसी भी टेंस में, ये सारे टेंस में यूज होते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। क्या जितने भी आप एग्जाम में बैठते हो, IAS के एग्जाम में बैठते हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठो, चाहे 10th 12th किसी भी क्लास का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते कि नहीं पूछे जाते? या तो वो क्वेश्चन क्या से होगा, या तो क्वेश्चन इन WH फैमिली में होगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं होते। अंडरस्टैंड? तो आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं मैं, और भी प्रेजेंट टेंस में। तो इसको अच्छी तरह समझो। ये क्या होता है, क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, और एक जगह और इसका यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। यानी 2 वाक्य होंगे, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए WH फैमिली भी यूज करते हैं। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इसको कंजक्शन भी कह सकते हैं, इसको कनेक्टर भी कह सकते हैं। इतने सारे हैं, तो आप नॉलेज लेंगे तब तो बढ़ेंगे आगे। तो पहला स्टेप है क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए रूल होता है, यानी WH आ जाएगा प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस। अब क्या करेंगे, जैसे कुछ विद्यार्थी शोर क्यों मचाते हैं। देखो ये सेंटेंस अच्छा है। कुछ विद्यार्थी शोर क्यों मचाते हैं, शोर क्यों मचाते हैं, यही है ना, राइट। क्या होगा जी, क्योंकि इंग्लिश आएगी पहले। मैंने बोला था ना, किसी भी हिंदी के वाक्य में जब क्या, क्यों, कैसे बीच में आए तो उसका WH फैमिली वर्ड बनेगा, राइट। तो क्यों है तो वाई, वाई। अब कुछ विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो डू आएगा, वाई डू। अब यह सब्जेक्ट आ जाएगा सम स्टूडेंट्स, वाई डू सम स्टूडेंट्स। अब शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज, क्या हो जाएगा, मेक अ नॉइज। कुछ विद्यार्थी शोर क्यों मचाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको रीजन भी पता है, आपको जैसे आप ये जवाब देना चाह रहे हो, जैसे आप ये जवाब देना चाहते हो कि कुछ विद्यार्थी, जब आंसर लिखोगे ना तो पॉजिटिव में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? जैसे अब आंसर मैं लिख रहा हूं, तो जब आंसर लिखने का टेक्निक देखो, यहां से शुरू होगा, सम स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। क्या होगा? सम स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज बिकॉज, क्या होगा, दे, बिकॉज वे, उनका फोकस स्टडी पे नहीं रहता है, उनका फोकस, या उनका फोकस सुनने में नहीं रहता, उनका फोकस, बिकॉज दे
डोंट फोकस, अब निगेटिव आ गया, ये भी वही टेंस है, फोकस ऑन लिसनिंग टू द टीचर, लिसनिंग टू द, यानी टीचर को सुनने में उनका फोकस नहीं होता है, इसलिए वो शोर मचाते हैं। क्योंकि इंसान को कुछ ना कुछ तो करेगा ही भाई, जैसे मान लो स्टडी पे फोकस नहीं है तो कहीं और फोकस होगा, सिंपल सा है, रीजन क्लियर है, यस या नो? यदि वो अच्छा नहीं करेगा तो बुरा करेगा, नहीं जी, दो ही ऑप्शन है, यस या नो? आप इंटरव्यू देने गए, या तो फेल होंगे या तो, दो ही ऑप्शन है, या तो आप ग्रो करेंगे या डी ग्रो करेंगे, बात समझ पा रहे हैं? या तो अपने आप को आप अपग्रेड करोगे या डाउनग्रेड होंगे, अपग्रेड डाउनग्रेड, बेटी अंडरस्टैंड? दो ही चीज़ होती हैं, तो आप जिस मोमेंट में हो, जिस पल में, उस पर फोकस करना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? आपको दोनों टेक्निक बता रहा हूँ, दोनों टेक्निक बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और आंसर जैसे बातचीत होगी। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई जैसे लोग टीचर डे क्यों मनाते हैं, है ना सही सवाल? देखो पहले हिंदी लिख लेते हैं, लोग टीचर डे क्यों मनाते हैं? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कोई नहीं बताएगा प्लीज़, आप मत बोलो, किसी को आता है ना तो दूसरा दिमाग यूज नहीं कर पाता है, यस? तो Why do some people celebrate Teachers Day? फिर से बोलो। Why हाँ, some people celebrate Teachers Day? absolutely right, yeah, give a big hands for him। क्यों? क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये समझ गया। ये एक टेक्निक अपनाना आप सबको कि why do some people celebrate टीचर डे। अच्छा, सम नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ लोग इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, केवल हु के साथ माय डियर, केवल हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस आएगा, केवल ये अपवाद है। जैसे कोई रूल बनाते हैं ना, उसका उल्टा भी होता है, यही है उस रूल का उल्टा है। तो क्या होगा, आपसे मैं पूछूं, यस आपसे मैं पूछूं इंग्लिश कौन अच्छी बोलता है, इंग्लिश अच्छी कौन बोलता है, तो हु स्पीक्स, यस लग गया इसमें, हु स्पीक्स गुड इंग्लिश, इंग्लिश कौन, ये तो बोलते रहते हैं ना भाई। जैसे दूध कौन पीता है, हु ड्रिंक्स मिल्क। आपसे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना, आई लगा के, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना, ठीक है। हु कुक्स फूड, खाना कौन बनाता है, प्लीज। ओके, आप इंग्लिश में जवाब दो। आप बनाती हैं आप, तो ये आप ये बोलेंगे माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन खाना बनाती है। इज इट क्लियर? थैंक यू, सिट डाउन। यदि आप सपोज आप खाना बनाते हो तो आप क्या बोलोगे, आई कुक फूड। इन्होंने बोला मेरी बहन बनाती है, एक बहन है, दूसरी, तो माई सिस्टर एक होगी तो यस लग जाएगा, कुक्स फूड, माई सिस्टर कुक्स फूड। यदि आप बनाते हो तो क्या बोलोगे, आई कुक फूड, क्योंकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। ये सारा कनेक्टेड है माय डियर एक दूसरे से। इज इट क्लियर?